क्या होता है देखो, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। कि फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रहेगा, एज वी नो बाय द प्रोसेस कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या कहता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में? काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में क्या कहा जाता है देखो। आवाज आ रही है सभी को, ऑडिबल विजिबल? यस सर। ओके। कि भाई क्यों किया जाता है, वाई काउंटर करंट मैकेनिज्म? पहली बात, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्लूइड या जो फिल्ट्रेट है, ठीक है। जो भी किडनी में जो ऑस्मोलैरिटी है, यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है, उसको मेंटेन करना। लेकिन ऑस्मोलैरिटी तो समझेंगे हम, इसका रियल मतलब क्या है ऑस्मोलैरिटी का? पहले तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब समझो, बाद में बाकी देखेंगे चीजें। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है इन अ लीटर ऑफ लिक्विड। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो बोलोगे क्या, ऑस्मोलैरिटी भी कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या है, कम है। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, क्या मुझे इससे फ्लूइड की उस फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन पता चलती है कि नहीं? हाँ, जल्दी बोलो। इस फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन पता चलती है कि नहीं? कहाँ गए तुम लोग, सो रहे हो क्या? यस। हाँ। कहाँ है गुनगुन, कविता, कीर्ति, भव्या कहाँ है? आवाज आ रही है क्या? हेलो? वहाँ पे। ठीक है। कविता, कीर्ति। यस भैया। ठीक है। बताओ, क्या अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी के बढ़ने से क्या कौन क्या बोलूंगा, अगर किसी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो क्या बोलूंगा, वो फ्लूइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या कम कॉन्सेंट्रेटेड है? ज्यादा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। ज्यादा। तो इट वुड बी नोन एज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, है ना? ऑस्मोलैरिटी मतलब मोर कंसंट्रेटेड। और इसका क्या मतलब होगा, लेस कंसंट्रेटेड। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म किया क्यों जाता है, ठीक है, किया क्यों जाता है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, इसकी जगह पर मैं, ठीक है, इसकी जगह पर टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ना लिखकर अगर मैं ये लिख दूं कि मैमल्स हैव
एबिलिटी टू प्रोड्यूस, mammals have ability to produce concentrated urine. वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेंटेन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोलैरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही हुआ, हाँ या नहीं? समझ आया? बोलो जल्दी जल्दी, आंसर करो, हाँ या ना, Yep. जल्दी बोलो। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटेंस है, ठीक है, समझ नहीं आएगा तो। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब किसी भी फ्लूइड को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का क्या तरीका है? किसी भी फ्लूइड को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का मेरे हिसाब से एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि ये एक बीकर है जिसमें क्या है कि वाटर है। ये एक फ्लूइड है, सॉरी, ये एक बीकर है जिसमें वाटर है या कोई सॉल्यूशन है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, वॉट एवर इट इज। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन अ लीटर ऑफ लिक्विड, उसी को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं, उसी को यहाँ पर कंसंट्रेशन को ही ऑस्मोलैरिटी बोल रहे हैं। एक चीज और होती है ऑस्मोलैलिटी। तो ऑस्मोलैलिटी का क्या मतलब होगा? ठीक है, ऑस्मोलैलिटी का क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ किलोग्राम ऑफ लिक्विड। बस लीटर को रिप्लेस कर देना किससे? किलोग्राम से। समझ आया ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी दोनों में फर्क? हम्म। हाँ भैया। ठीक। तो अगर मुझे कहीं भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करनी है तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, दो काम कर सकता हूँ। या तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ऐड सॉल्यूट। अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूं, अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूं तो उससे सॉल्यूट के ऐड करने से, सॉल्यूट के ऐड करने से यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। दूसरा काम क्या कर सकता हूं मैं, दूसरा काम क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर था तो दो ही सॉल्यूट, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया था और यहाँ पर क्या डिक्रीज कर रहा हूं मैं, क्या डिक्रीज कर दे अगर सॉल्वेंट, वाटर ही डिक्रीज कर दे, यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब वाटर है। अगर मैं वाटर डिक्रीज कर दूं किसी फ्लूइड से तो उसकी ऑस्मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो बाय एडिंग सॉल्यूट आल्सो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग सॉल्वेंट आल्सो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है जब हम, ठीक है, जब हमारी बॉडी में यूरिन डिहाइड्रेटेड होता है, जब हमारी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, ठीक है, एक चीज समझना। तो यहीं पर इसी को हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड होमियोस्टेसिस। ठीक है, बॉडी फ्लूइड होमियोस्टेसिस। एक तो टेम्परेचर वाला होमियोस्टेसिस करते हैं और एक होता है बॉडी फ्लूइड होमियोस्टेसिस। ये कंसंट्रेशन मेंटेन करना फ्लूइड का, उसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड होमियोस्टेसिस। अब एक बात सुनो, कहता है कि अगर मान लो कि ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई, अब खुद से दिमाग लगा के बताना, अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई तो हमें प्यास ज्यादा लगेगी या कम? ज्यादा लगेगी।
बाकी सबका आंसर आना चाहिए। ये सोचने वाला टॉपिक है यार, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बता दूं आपको समझ आ जाए। सोचो इस बारे में थोड़ा। प्यास लगेगी भैया। क्यों ज्यादा प्यास लगेगी बेटा? ज्यादा ही लगेगी क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, हो सॉल्वेंट गई। का। हाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया है ना। कौन पा- तो कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ बॉडी में वाटर कम हो गया है? यस सर। यस। यही तो मतलब हुआ ना। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है तब क्या होता है? तब देखो क्या करता है। तब क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अच्छा, इस भी कंडीशन में अगर वाटर कम हो गया है तब तो समझ आता ही है। तब तो जनरली वाटर कम ही हुआ है, इसका मतलब अब वाटर कम हुआ है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ी है। दोनों ही कंडीशन में बढ़ने का ही बात करते हैं। ठीक है, घटने का तो ठीक रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो, तो इस केस में प्यास ज्यादा लगेगी? यस सर। डिजायर टू, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में you will have a desire to drink water। आपको थोड़ा सा ज्यादा प्यास लगेगी। ठीक है। अच्छा, यू जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ठीक है, जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है तब हमें क्या करना चाहिए? यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करना चाहिए। ठीक है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करना चाहिए, या फिर यूरिन को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करना चाहिए, या फिर डाइल्यूटेड करना चाहिए। मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। घटाना चाहिए। फंस गए यहाँ पे तुम। सोचो, सोच के जवाब देना। बढ़ाना चाहिए ना, पानी ज्यादा लॉस ना हो। देखो, एक हार्मोन है एडीएच। एडीएच हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लास्ट क्लास में पढ़ा था। यस। यस सर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। सोडियम भी था, कल पढ़ा था क्या? कहाँ पढ़ा था हाँ यार? भैया था। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना। एंटी डायरेटिक हार्मोन 13, एडीएच। एल्डोस्टेरॉन भी यही करता है बट डीसीटी से वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो भाई एक बात बताओ, जब वाटर कम है, वाटर कम है तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे ना। घटा देंगे रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अ, अब एक बात बता, बॉडी में ऑलरेडी वाटर कम है, ठीक है, घटाने का मतलब क्या सेंस है तुम्हारा? क्यों घटाएंगे बता? मेरा मतलब ये है कि अगर वाटर कम है तो रिअब्जॉर्प्शन भी कम ही होगा। क्या मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन का? क्या मतलब? अरे कल बताया, बताओ क्या मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन का? रिअब्जॉर्प्शन जो मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको मतलब रीअब्सॉर्ब करना, रिअब्जॉर्ब हमारी करते हैं ना, बॉडी तो को जितनी नीड है। 99% हमारा वाटर लॉस कम ही हो सबसे ज्यादा। एक सेकंड, कीर्ति ने क्या बोला समझ नहीं आया, दोबारा बताओ, जल्दी कि हम बताओ। हमारी बॉडी से फालतू में ब्लड ना, वो वाटर ना निकले, वाटर लॉस सबसे कम होए। 99% हम उसे सेव ही कर रहे हैं ना, 1% ही बाहर निकाले। तो तो बॉडी में ही वाटर कम है तो रिअब्सॉर्ब भी कम ही होगा उसके हिसाब से तो। सेंस नहीं बना रही तुम्हारी बात। एक बात बताओ, तुम वो बात सही बोल रहे हो। एक बात बताओ, हमारी बॉडी में पानी कम है, ठीक है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। अब अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, रीअब्जॉर्प्शन का पता है मतलब क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन का मतलब बेसिकली कल हमने बताया था, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वाटर का या किसी, अभी तो वाटर की बात करते हैं, है ना, अभी वाटर की बात कर लें। लेकिन आपको पता है रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ वाटर का नहीं होता, बहुत सारी चीजों का होता है कि नहीं? हाँ। अच्छा,
अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब मुझे बस इतना बताओ कीर्ति, किधर से किधर जा रही हैं चीजें रीअब्जॉर्प्शन में? रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरी। यही है ना रीअब्जॉर्प्शन, यही है। हाँ हाँ। अच्छा, तो अगर मैं जब बोलता हूँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में जा रही है क्या जा रहा है? वाटर। वाटर। अगर मैं ये बोलता हूँ कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है, यही तो था ना अभी सिचुएशन कि वाटर वाटर कम है बॉडी में, यानी कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है बॉडी में। तीनों का मतलब सेम है कि नहीं? बॉडी में ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना, वाटर का घटना, या बॉडी का डिहाइड्रेटेड होना, तीनों बातें सेम है। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, अब रीनल टिब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में जब पानी ऑलरेडी कम है बॉडी में, जब पानी बॉडी में ऑलरेडी कम है, तो रीनल टिब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा पानी जाना चाहिए या कम पानी जाना चाहिए? कम। यार, बाकी ज्यादा जब जा समझ नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। स्वेच्छा, समझ आया? हेलो, यस सर, वो तो आ रहा ज्यादा पानी जानी चाहिए कि कम पानी जाना चाहिए बेटा? है सर। कम पानी जाना चाहिए। अरे, धोखा दे रही है। क्या समझ ज्यादा आ पानी गलत जाना ही समझ चाहिए आ ना, रही है? बॉडी को भी तो वाटर की रिक्वायरमेंट है और डिहाइड्रेशन वैसे ही हुआ है। हाँ, ज्यादा पानी जाना चाहिए। देख बेटा दोबारा कीर्ति, अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो पानी को कहाँ होना चाहिए, बॉडी में या यूरिन में ज्यादा वाटर सिक्रीट होना चाहिए? अब इसका जवाब दे, इतना भी इससे नीचे लेवल पे नहीं जा सकता मैं। ये बता, बता बता। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, यानी कि बॉडी में पानी कम है, या फिर बोल दो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है बॉडी की, तो मुझे बता, कीर्ति बताइए, मुझे ये बता कि जो वाटर है उसको कहाँ ज्यादा होना चाहिए, यूरिन में या बॉडी में? यूरिन। बॉडी होना चाहिए। एक बात बता बेटा, कहाँ दिमाग चल रहा है तेरा? मुझे एक बात बता सीधी सी, अगर मेरे पास पानी कम है तो मैं यूरिन में वाटर बहाता रहूं, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, थोड़ा सा तो लगा। वैसे नहीं कह रही थी मैं। मैं वैसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, बाकी छोड़। मुझे ये बता, अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो यूरिन में ज्यादा पानी बहाऊं मैं? नहीं, बॉडी में रहेगा फिर। बॉडी में रहेगा ना, बॉडी बॉडी में कहाँ? बॉडी मतलब ब्लड ब्लड कैपिलरी, कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज, इतना समझ आया? हाँ। बॉडी मतलब ब्लड कैपिलरीज। अब वही कंडीशन तो है, ये है ये है तो यूरिन ब्लड वाला। कैपिलरीज में ही रहेगा फिर तो, रीनल ट्यूब्यूल में नहीं रहेगा। है ना, तो क्योंकि रीनल टिब्यूल से तो आगे जाके यूरिन बन जाएगा। तो अब मुझे ये बता, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो मुझे पानी को ज्यादा किधर भेजना चाहिए, रीनल टिब्यूल में भेजना चाहिए या ब्लड कैपिलरीज में? ब्लड कैपिलरीज। तो पानी को ज्यादा ब्लड कैपिलरीज में भेजना ही क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। उसी को तो रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हाँ वाटर का ब्लड कैपिलरीज में जाना क्या है, रीअब्जॉर्प्शन है या नहीं है? हाँ। अब पानी को ब्लड कैपिलरीज में भेजोगे, ज्यादा भेजोगे या कम भेजोगे अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो? ज्यादा भेजेंगे। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। फिर समझ आया अब? हाँ, आगे आप सब। गुनगुन समझ आया? मेरे को तो आ ही रहा है भैया। स्वेच्छा समझ आया? यस। यस सर, आ रहा सानिका, है। सानिका समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अच्छा, अब इसका ठीक ऑपोजिट पूछते हैं सानिका से। ठीक है सानिका, देखो, अगर मुझे बताना, सानिका माइक ऑन कर जल्दी से, फास्ट, हाँ थोड़ा सा सर। कॉम्प्लेक्स कर दें। अगर बॉडी में एक्सेस अगर बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है, ठीक, एक्सेस फ्लूइड है, तो क्या बोलूंगा, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है बॉडी की या कम है?
कम है। ऑस्मोलैरिटी कम है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी कम है। ऑस्मोलैरिटी कम है इसका मतलब कि मुझे क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना है या घटाना है? घटाना है। रीअब्जॉर्प्शन घटाना है वाटर का। हम्म। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन घटाना है, मतलब यूरिन को क्या करना है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड या मोर कॉन्सेंट्रेटेड? लेस कंसंट्रेटेड। वेरी गुड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि आप क्या बोलोगे, ये जो रीनल टिब्यूल है उधर से ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा वाटर जाना चाहिए या कम वाटर जाना चाहिए? कम वाटर जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सभी को समझ आया सानिका ने जो आंसर्स दिए? हेलो, आया सभी को समझ कीर्ति? हाँ भैया, अपोजिट ही तो है इसका बस। ठीक है। तो अब वही, तो ये सब मेंटेन करने का काम जो होता है, ये सब का मेंटेन करने का काम होता है बाय द, ये सब मेंटेन कैसे होता है, बाय द मैकेनिज्म कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने वाला कॉन्सेप्ट। और ये इसको करता कौन है, काउंटर करंट मैकेनिज्म? ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन ऑस्मोलैरिटी बाय टू थिंग्स। फर्स्ट, हेनलीज लूप, इसको मेंटेन कौन करता है, हेनलीज लूप। और सेकंड थिंग, वाजा रेक्टा। ठीक है, वाजा रेक्टा। ठीक है, अब देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म अब समझ आएगा तुमको। दोबारा से इसको देखते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म, यहां पर काउंटर करंट, काउंटर करंट, काउंटर मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। करंट मतलब क्या होता है, फ्लूइड। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या है कि टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी फ्लूइड को कैसे बहाया जा रहा है, ऑपोजिट। अब कहां पर फ्लूइड जो है वो ऑपोजिट घूम रहा है, अगर आप नोटिस करो तो फ्लूइड जो है वो काउंटर घूम रहा है बिटवीन हेनलीज लूप, बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब, ये तो पता है आप लोगों को, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलीज या हेनलीज लूप। क्या यहाँ पर जो फ्लूइड घूम रहा है वो काउंटर में है कि नहीं है, ये बताओ। डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जा रहा था और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जा रहा था। ये समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर फ्लूइड देखो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जा रहा है। क्या ये आपस में काउंटर करंट में है कि नहीं? यस सर। ठीक है। हाँ। दूसरी बात, वाजा रेक्टा में, वाजा रेक्टा में फ्लूइड ऐसे जा रहा है, ये वाज, अब देखो, ये क्या है, ये हम बोलते हैं दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। ठीक है, एंड दिस इज ascending limb of Henle's loop। अब वाजा रेक्टा होती है, आपको पता है यहाँ पे, तो वाजा रेक्टा की ये वाली देखो, इधर से इसमें जो फ्लूइड है ये ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है कि नहीं जा रहा है हेनलीज लूप के मुकाबले?
अरे भाई हेनलीज लूप में ऐसे हाँ। जा रहा था, यहाँ पे वाजर एक्टा में ऐसे जा रहा है फ्लूइड, उल्टा हुआ कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं ये बोलूं कि देयर इज काउंटर करंट बिटवीन वाजर एक्टा एंड हेनलीज लूप, क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सर सही है। अगर मैं ये बोलूं देयर इज अ काउंटर करंट बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजर एक्टा, क्या ये बात सही है कि नहीं? वाजर एक्टा की जो खुद की लिम्ब है वहां पे भी तो ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। यस सर। ऑफ वाजर एक्टा, तो ये देख रहे हो तीन जगह काउंटर करंट हो रहा है, और ये काउंटर करंट होने से क्या मेंटेन रहता है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। समझ आया कि नहीं? हालांकि वाजा रेक्टा में जो फ्लो कर रहा है वो कौन फ्लो कर रहा है? वाजा रेक्टा में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। और जो हैनलीज लूप है, हैनलीज लूप में क्या फ्लो कर रहा है? फिल्ट्रेट। अभी यूरिन यस तो बन रही है ना, तो बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हैनलीज लूप में फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है इन अ काउंटर करंट मैनर। वाजा रेक्टा में भी क्या हो रहा है? ब्लड का फ्लो हो रहा है इन अ काउंटर करंट मैनर। और वाजर एक्टा में और हेनलीज लूप में जो फ्लो है वो भी आपस में क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है। और ये ऐसा, ये तो इन्होंने समझाने के लिए अलग अलग बनाया है। क्या ये अलग अलग होते हैं? वाजर एक्टा इतनी दूर दूर होता है क्या? नहीं। नेफ्रॉन। नहीं, ये तो समझाने के लिए इन्होंने अलग करके ऐसे बना दिया है। ठीक है, ये पास में होते हैं। ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, मैंने आपको अभी बोला था कि ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने का क्या दो क्या दो फिनोमिना है, किस तरह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ाई जा सकती है? बाय बढ़ाने एडिंग का। सॉल्यूट, है ना? अगर आप सॉल्यूट हम्म। ऐड कर दो, या फिर क्या हटा दो, क्या माइनस कर दो, सॉल्वेंट डिक्रीज कर दो। या फिर सॉल्वेंट डिक्रीज कर दो, है या ना? सॉल्वेंट डिक्रीज कर दो। ठीक है, बस इतनी सी बात है। सॉल्वेंट अगर डिक्रीज कर दो तो भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो अब आपको ये पता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज परमिएबल टू, descending limb of loop of Henle is permeable to water. water, water, and ascending limb of loop of Henle is permeable to And ions, Electrolytes। NaCl या आयन, है ना? तो अब देखो, जब मैं, देखो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300। यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 4। यहाँ पे 600, यहाँ पर 800, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1200। इधर जाते हुए ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब यूरिन जो है या फिल्ट्रेट जो है वो क्या, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है कि नहीं? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ रही है? यहाँ सॉल्यूट ऐड हो रहा है या सॉल्वेंट कम हो रहा है? solvent come, सॉल्वेंट कम हो रहा अरे पानी निकल रहा है ना। अगर पानी निकल रहा है तो ऑस्मोलैरिटी तो बढ़ेगी ही। दूसरी बात, इधर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से NaCl बाहर निकलता है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब एंड थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब से। तो थिन सेगमेंट से कैसे निकलता है NaCl? passively, पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? है। passive, एक्टिव। और इधर थिक सेगमेंट से? एक्टिव। एक्टिव। तो दोनों ही तरीके से NaCl तो बाहर निकल ही रहा है भाई। ये देखो, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। NaCl कहाँ आ जा रहा है? इंटरस्टिशियम में आ रहा है कि नहीं? हम्म। यस सर। NaCl आ रहा है इंटरस्टिशियम में। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे NaCl निकलता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे NaCl निकलता जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे NaCl निकल रहा है, यानी कि सॉल्यूट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सॉल्यूट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सॉल्यूट कम हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी? decrease, घटेगी। है, ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? बोलो।
डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बता बेटा, जब आप कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला में जाते हो तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। कहीं भी बात कर लो, चाहे असेंडिंग में डिसेंडिंग में बात करो, जब आप जा रहे हो कॉर्टेक्स से मेड्यूला में तो कहां पर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी? कहाँ ज्यादा होगी? मेडुला। मेड्यूला में। इधर जाते वक्त, नीचे जाते वक्त ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ठीक है। इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी। अब ये जो होती है वाजा रेक्टा की, ये वाजा रेक्टा होगी, इसकी भी कहानी देख लेते हैं, ठीक है। वाजा रेक्टा इसके साथ में ही है ना। अब वाजा रेक्टा की जो ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है, वाजा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है। अगेन वाजा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, आप क्या देखते हैं इधर? इट इज permeable to, it is permeable to ions, ठीक है। इट इज परमेबल टू आयंस। हालांकि इसमें इतना परमिएबिलिटी वाला चक्कर है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वाला चक्कर ज्यादा है, ठीक है। जब ये इसके यहाँ पर है, जैसे मान लो ये वाजा रेक्टा यहाँ पर है, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, ये है वाजा रेक्टा ऐसे। अब ये हेनलीज लूप जो है वो ज्यादा NaCl सिक्रीट कर रही है कि नहीं? बोलो, यस सर। है ना। NaCl, तो अगर NaCl यहाँ पर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में है तो वो NaCl किधर जाने लगेगा? किधर जाने वासना। लगेगा? वाजा रेक्टा में जाने लगेगा, है ना। वाजा रेक्टा में जाने लगेगा। और इधर से आप देखेंगे कि पानी जो है वो इधर आने लगेगा, ठीक है। तो और इधर से वाटर भी निकलने लगेगा, बस यही सब चीजें करके ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, ये तीन भैया, चीज। हाँ। ये जो डिसेंडिंग ऑफ लूप है, वाटर निकाल रहा है, और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वाजा रेक्टा भी वाटर निकाल रहा है, तो ये और इंटरस्टिशियल स्पेस में होगी ना। हाँ, वो एक्सचेंज जो हो रहा है वो इंटरस्टेशियल स्पेस में हो रहा है। फिर उस स्पेस से क्या लेना है क्या देना है, वो ग्रेडियंट का मामला है, समझ रहे हो? ग्रेडियंट मतलब मतलब, आता जाता रहेगा स्पेस से। हाँ, बस हाँ, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट। समझ आया हाँ। भाई? हैनलीज लूप, हैनलीज लूप और वाजा रेक्टा आपस में पास पास में है, प्रॉक्सिमिटी में है। हैनलीज लूप और वाजा रेक्टा प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में होने के साथ साथ क्या प्रॉक्सिमिटी में है कि नहीं है? और क्या हाँ। में काउंटर करंट में है कि नहीं है? तो इन दोनों का प्रॉक्सिमिटी और काउंटर करंट में होने की वजह से ही आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, जब आप कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला की तरफ जाओगे, जब आप कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला की तरफ जाओगे तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, राइट। ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। कितने से कितना बढ़ेगी? तो कॉर्टेक्स की अगर आप बात करो तो कहता है 300 मिली ऑस्मो पर लीटर। और इनर मेड्यूला की बात करें तो कहता है 1200 मिली ऑस्मो
पर लीटर, यही है ना? ठीक। और ये जो ग्रेडियंट है ये क्रिएट कौन कर रहा है? तो दिस ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय, ये जो ग्रेडियंट है, ये जो डिफरेंस है, द ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट is created by दो मेजर आयंस हैं, NaCl और यूरिया, ध्यान रखना। ठीक है। लूप ऑफ हेनली, आगे की बात करते हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले मेंटेन करता है, मेंटेन्स इंटरस्टिशियल, loop of Henle maintains interstitial gradient of NaCl, interstitial gradient of NaCl। इंटरस्टिशियम तो पता चला आपको कहां पर है ना? लूप ऑफ हेनले मेंटेन कर रहा है ना इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट को। देखो, इंटरस्टिशियल मतलब यहाँ पर इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड, समझ आएगी ये लाइन की नहीं? आ गया? यस सर। ठीक है। तो NaCl, NaCl कौन निकाल रहा है? interstitial transported to, NaCl is transported, NaCl is transported to the interstitium from, कहां से, कहां से इंटरस्टिशियम में भेजा गया है? renal tubule to रीनल ट्यूब्यूल तो हो गया, टू बी वेरी स्पेसिफिक, लूप फ्रॉम, ऑफ वासरेक्टा। अरे नहीं, कहां से पूछ रहा हूं मैं, असेंडिंग लिम्ब ना, कहां यस। से? असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब से इंटरस्टिशियम में NaCl को भेजा गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, यही हुआ, फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक, ठीक। तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, तो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरस्टिशियम, ठीक, टू द इंटरस्टिशियम, लेकिन इंटरस्टिशियम से ये NaCl चला कहाँ जाएगा? वाजा रेक्टा, है ना? यस सर। ये NaCl चला जाएगा वाजा रेक्टा, विच इज एक्सचेंज्ड बाय द, और वाजा रेक्टा की कौन सी लिम्ब जो है वो इस NaCl को पकड़ेगी? असेंडिंग या डिसेंडिंग? descending डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब, ये समझ आ रहा है कि नहीं? ऑफ वाजा, क्योंकि जिस तरफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप है उस तरफ तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा है कि नहीं? यस सर। इसी कारण से, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब ये वाजा रेक्टा, जब ये वाजा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब आएगी, जब ये वाजा रेक्टा की, अब वाजा रेक्टा की क्या आएगी? असेंडिंग लिम्ब आएगी, तब क्या करेगा ये NaCl का? इसके पास अब NaCl आ गया है, अब NaCl इसके पास है, अब क्या करेगा ये NaCl का? ये आ जाएगा
आवाज आ रही है क्या? यस सर, अब आ रही है। ठीक है। तो वाजा रेक्टा, ठीक है। तो वाजा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब, वाजा रेक्टा, अब ये NaCl पहुंचेगा कहाँ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा, हाँ या ना? अब ये वाजा रेक्टा क्या करेगा? ये वाजा रेक्टा इस NaCl को बाहर निकाल देगा। लेकिन वाजा रेक्टा जब इस NaCl को बाहर निकालेगा तो कहाँ बाहर निकालेगा? कहाँ बाहर निकालेगा? इंटरस्टिशियम। लिम्ब ऑफ हैंडलेस। नहीं नहीं नहीं, इंटरस्टिशियम ना। यस सर। तो ये वापस कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न बैक टू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, इंटरस्टिशियम रिटर्न बैक टू interstitium, return back to interstitium by ascending part of vasa recta। दूसरी बात, ये तो थी NaCl की कहानी, है ना? NaCl की कहानी। अब थोड़ा सा यूरिया की समझते हैं। सेकंड सॉल्यूट इज यूरिया। पहला हमने NaCl की बात की, अब बात करते हैं यूरिया की। ठीक, ये यूरिया सिक्रीट करने वाला कौन है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा अमाउंट आप अगर यहाँ पर नोटिस करो तो निकल रहा है, ये देखा है आपने? यूरिया बाहर निकल रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, निकल रहा है कि नहीं? यस। हाँ। यस। हाँ। तो हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिक्रीशन होता है, नहीं सिक्रीशन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कहाँ पढ़ा था? पढ़ा था क्या कि नहीं पढ़ा था? हाँ ये रहा ना, ये वाली लाइन। कलेक्टिंग डक्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू यूरिया, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट। ये वही लाइन पढ़ी थी ना हमने। और क्यों? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड। कनेक्ट हो रही है अब ये वाली लाइन? यस सर। ठीक है। तो अब ये कलेक्टिंग डक्ट, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड, इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड में क्या जाएगा? क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? क्या ऐड हो रहा है? यूरिया, है ना? बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत स्मॉल अमाउंट में? बहुत स्मॉल। स्मॉल। बहुत स्मॉल अमाउंट में। क्यों बहुत स्मॉल अमाउंट में? क्यों? अरे बहुत स्मॉल अमाउंट में ही तो होगा, क्योंकि ज्यादा 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 जो अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसका जो लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट, ये क्या करेगा? एक्सक्रीटेड आउट, हाँ या ना? दिस विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। और ये जो यूरिया है, ये ये जो यूरिया है, ये इस इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड से कहाँ एंटर करेगा? यहाँ तो रहेगा नहीं, ये कहाँ एंटर करेगा? कहाँ एंटर करना चाहिए इसको? वाजा रेक्टम में। नहीं यार, थोड़ा सा और सोचो। दिख, एसिड तो निकला ही है। राइट। बताओ बताओ। री एंटर्स यहाँ पे, ascending limb or लिम्ब ऑफ लूप ऑफ descending है। limb?
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बाय डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या कर रहा है, जा रहा है टू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। देखो यार, सीधी सी बात है, इसको वाजा रेक्टा में वापस भेजने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, बनता है क्या? इसको वाजा रेक्टा में वापस भेजने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वाजा रेक्टा में तो वो हो गया ना, क्या बोलता है, साफ ब्लड होना चाहिए कि नहीं, यूरिया है ये यार, ठीक। और दूसरी बात की, इसको हमने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो इसलिए रखा है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे। आ रहा है समझ कि नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया। तो आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा ही रहे हैं इन द यूरिन, ठीक। एज वी कलेक्टिंग, है ना, जैसे जैसे हम कलेक्टिंग टिब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में जाते रहते हैं नीचे की तरफ, अगर आप देखो और ज्यादा कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, एज वी मूव डाउन टू द कलेक्टिंग डक्ट, ये मेन कलेक्टिंग डक्ट है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में, ये क्या कर रहा है, क्या बाहर निकाल रहा है, वाटर। वाटर बाहर निकाल रहा है। अब क्योंकि ये वाटर बाहर निकाल रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, और कंसंट्रेट। कंसंट्रेट। मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, है ना, ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन आया था आपको कि कंसंट्रेशन जैसे नीचे, कंसंट्रेशन तो ज्यादा बढ़ ही जाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ, क्वेश्चन आपसे इतना आसान नहीं पूछता ना, क्वेश्चन आपसे लिखेगा कि व्हेन फिल्ट्रेट फ्लोज डाउन इन द कलेक्टिंग टिब्यूल, ठीक है, फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, और नथिंग विल चेंज। बताओ। दोबारा बोलो। टोनिक। मैंने बोला कि वही बात कि फिल्ट्रेट, हाइपोटोनिक। मैंने वही बोला कि अगर अगर नीचे आप जाओगे कलेक्टिंग टेब्यूल में, तो नीचे जब आप कलेक्टिंग टेब्यूल में जाओगे, तो ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, या जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट ही तो है ना वो सॉल्यूशन, तो वो हाइपरटोनिक बनेगा, हाइपोटोनिक बनेगा, आइसोटोनिक होगा, या फिर कुछ चेंज नहीं होगा। हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का क्या मतलब होता है, सेल्स में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाइपर ज्यादा होते हैं हाइपर ज्यादा होता है, हाँ, ना, तो तो हाइपरटोनिक। कुछ भी, स्वेच्छा, को तुक्का या भी। हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक होगा। क्या क्या, दोबारा बताओ। हाइपोटोनिक होना चाहिए। हाइपोटोनिक का मतलब होता है बेटा ज्यादा वाटर, हाइपोटोनिक मतलब सेल्स में ज्यादा वाटर, ज्यादा वाटर कहाँ है, यहाँ कम वाटर नहीं हो गया। सर मैं हाइपो बोल रही हूँ, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब ही, हाइपो का मतलब ही ज्यादा वाटर होता है, तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाइपोटोनिक का मतलब ज्यादा वाटर होता है, नहीं समझते हो? अरे यार, ये जो सेल है, मान लो ये, लेट्स से भाई, ये तो पता होना चाहिए यार, देखो, फॉर एग्जाम्पल ये दो सॉल्यूशन है, ए और बी, लेट से बाहर वाटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर कम है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब मुझे ये बताओ कि वाटर किधर से किधर मूव करेगा, बाहर से अंदर। सेल के अंदर मूव करेगा। सेल के अंदर मूव करेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है,
और यहाँ पर बाहर सराउंडिंग में कम है, तो ऑब्वियसली सेल से बाहर क्या निकलेगा? वाटर, है ना? वाटर निकलेगा। अब मुझे ये बताओ, सेल के अंदर वाटर का कम होना, सेल के अंदर अगर वाटर कम है, सेल के अंदर वाटर कम है, इस स्टेट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये जो सॉल्यूशन है जहां पर सेल के अंदर पानी कम है, उस स्टेट को क्या बोल रहे हैं? हाइपोटोनिक, है ना? हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब हिप्पो बोलते हैं ना, यानी कि सेल्स फूल जाएंगे, ठीक है, वैसा ही। तो वही बोल रहा है, हिप्पो, हिप्पो बोलते वक्त गाल फूल जाते हैं, ऐसे याद रखना। दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर बाहर पानी ज्यादा है। तो अगर यहाँ यहाँ पानी निकल रहा है बाहर की तरफ, यहाँ पानी निकल रहा है बाहर की तरफ, यहाँ देख लो। अब सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? सेल से बाहर की तरफ निकल रहा है ना पानी, तो सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। तो कंडीशन कौन सी लग रही है यहाँ पर, ए वाली या बी वाली? बी वाली लगेगी। बी वाली लगेगी। समझ आया बेटा? यस सर। तो ये लिख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ तुम सब फंस रहे थे। देखो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल लाइन है कि भाई as as the as the filtrate flows down, as the filtrate flows down in the collecting tubule, in the collecting tubule, more and more, more and more water moves out, more and more water moves out by osmosis, ठीक है? by osmosis, which makes which makes filtrate, which makes filtrate क्या बताओ? हाइपर हाइपर हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ठीक है? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक किसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है? ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा ये। तो एक बात कहता है कि फिल्ट्रेट जो इनिशियल था, इनिशियल फिल्ट्रेट जब बन रहा था, इनिशियल फिल्ट्रेट जो होगा, और अब जब यूरिन बना, इनिशियल जो फिल्ट्रेट था उसी से जाके रीअब्जॉर्प्शन हुआ और यूरिन बना ना, बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन बना होगा, ठीक है? तो इनिशियल फिल्ट्रेट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था या यूरिन? यूरिन इज 4 times concentrated than इनिशियल फिल्ट्रेट। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, 4 टाइम। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया एक बात बताओ कि अगर यूरिन अगर यूरिन 4 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड है तो यूरिन की तरफ मल्टीप्लाई बाय 4 लिखो ना। इतनी मैथ्स तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही है, आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक? फाइन। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचता है किडनी रेगुलेशन, ठीक है? किडनी रेगुलेशन के बारे में हम बात करेंगे शाम को, ठीक? एक छोटी सी क्लास लेंगे किडनी रेगुलेशन या जो रीनल रेगुलेशन है उसके बारे में। अभी इसको ज्यादा हेक्टिक नहीं करते हैं, बस इतना ही पढ़ो, ठीक है? एक क्लास लेंगे रेगुलेशन पर, ठीक है? टिल देन टेक केयर, राधे राधे।
राधे राधे सर। राधे राधे। समझ आया काउंटर करंट मैकेनिज्म? यस सर। ओके।